शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोती के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्ययन सूत्र के तीसरे वर्ग पर ये मेरा 18वां वीडियो है। हमारा चिंतन चल रहा था कि जो भाई, जो आत्मा दिन ब दिन प्रतिपल उत्तर आगे बढ़ते हुए है, वो देवलोक का आयुष्य पूर्ण करके वो मनुष्य जन्म में आता है तो उसको 10 अंगों वाली उत्तम सामग्री मिलती है। ये 10 अंगों में हमने कल 4-5-6 अंगों का हमने चिंतन किया है। हमने देखा कि ज्ञान के बारे में गुरु भगवान समझाते हैं कि उस भाई को हर चीज उपलब्ध होती है, उसको उत्तम कुल मिलता है, ज्ञान का उनको सहयोग मिलता है, उनको ज्ञान देने वाले वैसे गुरु भगवंतों का सानिध्य भी मिलता है, उसका घर समृद्ध मिलता है, उसको कोई दास दासी नौकर चाकर सभी चीजें उसको उपलब्ध होती हैं। ये क्यों उपलब्ध होती है? उसका पुण्यवानी का वृद्धि होने, पुण्य में वृद्धि होने के कारण, पुण्य में वृद्धि होने से उसको हर चीज अनायास ही उपलब्ध होती है। हम देखते हैं कि पहले जमाने में अगर कोई स्वाध्यायी आने वाले हैं, अगर समझो ऐसा पहले सूचित हो जाता है संघ की तरफ से, उस समय पहले दिन से लास्ट दिन तक स्थानक मंदिर बोलो वो फुल हो जाता है। कोई भी भाई नहीं आता, ऐसी बात नहीं, वो चीटिंग करता नहीं। लेकिन आज क्या कर रहा है? हर श्रावक चीटिंग करता है, नहीं आने के अनेक कारण बताता है। फिर ये कमी क्यों आ रही है? हम ये सोचते हैं कि वह स्थानक में नहीं आ रहे, स्थानक से जुड़ो, स्थानक से जुड़ो, पाठशाला से जुड़ो, लेकिन क्यों नहीं जुड़ रहे इसके बारे में हम चिंतन नहीं करेंगे क्या? उसके अनेक कारण हैं। ये कारण इसमें ये भी है, यहाँ पर तीसरे अध्ययन में गुरु भगवंतों ने समझाया है, ज्ञान की वृद्धि उसको मिलना चाहिए। कैसा? कोई संघ अगर ज्ञान में आगे बढ़ रहा है तो उसको वैसी स्वाध्यायी प्रेरणा में दे, प्रेरणा मिले। आज हम क्या करते हैं? जो पहले अंतगढ़ पढ़ते थे 20-25 वर्ष पहले, वही रट रहे हैं। आज का समाज चाहता है कि मुझे कुछ नया मिले, कुछ नया सुनने को आए, मुझे नया कुछ करने को मिले। अगर समझो उसको ये नहीं मिलता है तो वो क्या सोचता है कि प्रतिवर्ष अंतगढ़ पढ़ते हैं, मेरे को पढ़ने को भी आता है, मेरे को अर्थ भी आता है, फिर हमारे में और उनमें विशेषता क्या है? तो वैसे उस संघ ने भी वैसी सुविधा निर्माण करना चाहिए। और जो स्वाध्याय संघ भेजता है उन्होंने भी उस क्षेत्र का अवलोकन करना चाहिए कि इस क्षेत्र के लिए कौन सा स्वाध्याय अच्छा है। आज हम देखते हैं कि जो 4 साल से जाता है उसको ऐसा क्षेत्र दे दे है कि उसको वो कंट्रोल नहीं होता, लेकिन वहाँ का संघ उन्हें क्या कहता है? नहीं, आपने बहुत अच्छे स्वाध्यायी भेजे। वो कहेगा क्या कि तुम्हारे स्वाध्याय अच्छे नहीं थे करके? हमारे घर में एक आधा चोर डाकू भी आया, हमारे को पता है, फिर भी हम वो जब घर पर आते हैं उस समय हम क्या कहते हैं? भाई साहब आप बहुत अच्छे हो। हम उसके मुख पर बोलते हैं क्या कि तेरे में ये दोष है? हम नहीं बोलते, क्योंकि अतिथि देव है। अतिथि का दिल क्यों दुखाना?
उसका दोष क्यों दिखाना, ये जानकर हमने उसकी तारीफ कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि हम उसके ज्ञान से हम उनको वंचित रख रहे हैं। इसीलिए हमारे शास्त्र में एक शास्त्र एक आता है, दुख विपाक सूत्र। गुरु भगवंतों ने इसका निर्माण क्यों किया है? इसका निर्माण इसलिए किया है कि जो पद पर बैठा है उन्होंने ये अपने अधिकार का दुरुपयोग ना करे। अगर तुमने उसका दुरुपयोग किया तो उसके परिणाम क्या है उस शास्त्र के अंदर है। फिर अब आप ये कहोगे कि मैं पद पर नहीं इसलिए मैं बात कर रहा हूं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं भले ही संघ के पद पर नहीं होऊंगा, समाज के पद पर नहीं होऊंगा, लेकिन घर के अंदर तो मेरा पद है ना। जब मैं माता पिता हूं तो मैंने भी मेरे अधिकार का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर समझो दुरुपयोग किया तो फिर मेरा घर मेरा परिवार शांति से कैसा जिएगा? मेरे घर में अशांति बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्योंकि मैंने अधिकार का दुरुपयोग किया। वैसे ही इस 10 अंगों के अंदर आगे की गाथा में कहा है कि निरोगी काया होना, महा प्रज्ञा होना, यशस्वी होना यानी उसको ये सब चीजें जब मिलती है ना उसका उपयोग करना। मेरे को अगर कोई ज्ञान की किताब नहीं है तो मैं वंचित रहूंगा, ये बात ठीक है। लेकिन जब मेरे को ज्ञान की किताब प्राप्त होती है, मिलती है, सामने प्रस्तुत है, तो फिर मैं उसमें देखना, वो पढ़ना, उसका चिंतन मनन करना, तो मैं यशस्वी होऊंगा। अगर मेरे को आगे बढ़ने का है तो मेरे को पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और पुरुषार्थ करने के लिए कोई अगर आगे बढ़ता होगा तो उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, सहायक बनना पड़ेगा। आगे बलवान यानी सामर्थ्यवान। यहाँ पर सामर्थ्य कई प्रकार का है, तो फिर हमारे पास कौन सा सामर्थ्य उपलब्ध है? समझो कोई एकाधा भाई कई बात में पीछे रहता होगा और उसका मेरे पास अगर है तो मैंने उसका उपयोग उसके लिए करना। इसीलिए हमारे गुरु भगवंत कहते हैं ज्ञान देने से बढ़ता है, लेकिन हम क्या करते हैं? ज्ञान देने से रोकते हैं, किसी को रुकाते हैं, तो ये हमारा दुरुपयोग होगा। ये भले ही आज तुम सफल हो जाओगे लेकिन भविष्य में इसके परिणाम आपको दिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने वो गलती की है। इसीलिए मेरे पास अगर कोई चीज है और वो सामने के उपयोग में, हाँ यहाँ पर तुम अगर संसार के कार्य में वो अगर उपयोग में लेता होगा तो उसके लिए तुम सोचना, क्योंकि कभी कभी तुम्हारे सपोर्ट का दुरुपयोग हो सकता है संसार के अंदर, लेकिन अध्यात्म में उसका दुरुपयोग होता नहीं। तो इसलिए उसको प्रोत्साहन अगर समझो ज्ञानी नहीं देगा, पद पर बैठे वाला व्यक्ति नहीं देगा, घर के माता पिता नहीं देंगे, तो फिर कौन देगा? फिर वो आगे कैसा बढ़ेगा? और वो आगे बढ़ने के लिए तुम प्रेरणा स्तोत्र बनो, तुम निमित्त बनो, तुम माध्यम बनो। हमारा शरीर साथ नहीं देता है तो कोई बात नहीं, किसी को प्रोत्साहित करे, फिर भी तुम्हारा काम हो जाता है। इसीलिए गुरु भगवंतों ने हमारे को इस तीसरे वर्ग के 16वें गाथा के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से चिंतन करने के लिए हमारे को मौका दिया है। तत्तनम तित्या जहाँ ठानम जखा अवु कया चुया वियंती मानुसम जोनि से दसगे भिजयी खेतम वतम हिरम च पासवो दास पौरुषम
चतारी काम खंदानी तत से वो वज्जयी। आगे के 17वें गाथा में गुरु भगवंत कहते हैं, खेत वस्तु सोना पशु दास पुरुष, यहाँ इन चारों अंगों वाला काम स्कंद हो वहाँ वे उत्पन्न होते हैं। यानी उनको हर चीज की उपलब्धता है, ऐसे जगह पर वो जीव उत्पन्न होता है। कौन सा जीव उत्पन्न होता है? जिन्होंने अधिक पुण्यवानी बांधी है। और अधिक पुण्यवानी बनने के लिए सिर्फ गुरु भगवंत ने क्या किया? सिर्फ माया हटाओ। हमारे समय को देखते हुए हम यहाँ पर रुकते हैं। मेरे चिंतन में कुछ गलत हुआ होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही हुआ होगा तो लाइक करें, शेयर करें। इसे आशा के साथ ओम शांति।